नमस्कार। अगर आप एक ट्रेडर हैं और हाल में हुए नुकसान से परेशान हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस मुश्किल दौर से निकलकर एक मजबूत वापसी कैसे की जाए। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि ट्रेडिंग में लॉस होना एक सच्चाई है। कोई भी ट्रेडर हमेशा सही नहीं हो सकता। तो असली जीत इसमें नहीं है कि आप कभी हारे ही नहीं। असली हुनर तो इस बात में है कि जब आप हारें तो उस जाल से बाहर कैसे निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जिस पर लगभग हर नया ट्रेडर चलता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो अक्सर बहुत दर्दनाक होता है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें कई लोग फंस कर रह जाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये कहानी आपको कुछ अपनी सी लग रही है? ये सवाल खुद से पूछना बहुत बहुत जरूरी है। ये चक्र बहुत निराशाजनक है ना? कहानी शुरू होती है एक किताब या एक कोर्स से, पूरे जोश के साथ कि बस अब तो मैं मार्केट को जीत ही लूंगा। फिर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो हम दूसरी अपनाते हैं, फिर टाइम फ्रेम बदलते हैं, और जब लगातार नुकसान होता है तो दिल मानने लगता है कि भाई ये तो जुआ है। पर दिमाग के एक कोने में एक आवाज आती रहती है, लेकिन मुझे अपना पैसा तो वापस चाहिए। ये एक बहुत ही आम जाल है और इससे बाहर निकलना मुमकिन है। तो ये तो हुई बाहर की बातें, स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स की। लेकिन ट्रेडिंग की असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होती है। चलिए इसके लिए कुछ सबक अपने प्राचीन महाकाव्यों से सीखते हैं। याद है महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। ट्रेडिंग में भी बस यही फोकस चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान और प्रोसेस पर होना चाहिए। दूसरी तरफ द्रौपदी का अहंकार और अति आत्मविश्वास एक बड़ी मुसीबत का कारण बना। मार्केट में भी जब अहंकार आ जाता है तो नुकसान पक्का होता है। इसलिए पहला नियम, बाजार का हमेशा सम्मान करें। जैसे पांडवों ने युद्ध की तैयारी अपने वनवास के दौरान की, ज्ञान और कौशल हासिल किया, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर का सबसे शक्तिशाली हथियार, उसका ब्रह्मास्त्र, लगातार सीखते रहना है। बाजार को समझना, अपनी गलतियों को एनालाइज करना और खुद को बेहतर बनाते रहना, यही आपकी असली ताकत है। ये श्लोक, ये एक लाइन पूरी ट्रेडिंग का सार है। बाजार आपकी स्ट्रैटेजी को उतना नहीं परखता जितना आपके दिमागी अनुशासन को परखता है। अगर आपका मन आपके काबू में है तो आप जीतेंगे, और अगर मन आपके काबू से बाहर है तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। चलिए अब इस अंदर की लड़ाई को और गहराई से समझते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन हैं जिन्हें हम बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं, जो हमसे अनजाने में गलतियां करवाते हैं। इसे कहते हैं चॉइस पैरालिसिस। मतलब जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो आप कोई भी फैसला नहीं ले पाते। सोचिए, आपके चार्ट पर 5 अलग अलग इंडिकेटर हैं। एक खरीदने को कह रहा है, दूसरा बेचने को। अब आप क्या करेंगे? अक्सर लोग कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं कर पाते और एक अच्छा मौका हाथ से गवा देते हैं। ज्यादा जानकारी कभी कभी दुश्मन बन जाती है। ये एक बहुत ही आम दिमागी जाल है जिसे एंकर बायस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी भी जानकारी के पहले टुकड़े से, पहले इंप्रेशन से चिपक जाते हैं और फिर हमारे सारे फैसले उसी के आसपास घूमते हैं, भले ही हालात पूरी तरह बदल चुके हों। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पर खरीदा। अब ये 100 रुपये आपके दिमाग में एक एंकर, एक लंगर की तरह जम गया। अब अगर स्टॉक गिरकर 80 रुपये पर आ जाए तो भी आपका दिमाग आपको कहेगा, अरे ये तो सस्ता हो गया है, 100 से नीचे है। आप नई सच्चाई को नहीं देख पाते। आप बस इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कब ये वापस 100 रुपये पर आए और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल जाऊं। और इसी चक्कर में छोटा लॉस एक बड़ा लॉस बन जाता है। तो सवाल ये है कि इन सब दिमागी जालों से निकलें कैसे? इसका रास्ता है हार को एक अलग नजरिए से देखना। हार को असफलता नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज समझना जिस पर आप काबू पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये ट्रेडिंग का शायद सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए जरा, बाजार में ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी तरह 100% आपके कंट्रोल में है? क्या वो कीमत है, ट्रेंड है, मोमेंटम है? नहीं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आप कितना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन आप ये ट्रेड लेने से पहले ही तय कर सकते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा खोऊंगा। यही आपकी असली शक्ति है। तो अपने नुकसान को कंट्रोल करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है टेक्निकल स्टॉप लॉस,
जहां चार्ट पर एक ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे जाने पर आपका ट्रेड लेने का लॉजिक गलत साबित हो जाता है। दूसरा है मनी स्टॉप लॉस, जहां आप पहले ही तय कर लेते हैं कि भाई इस ट्रेड में मैं अपनी कैपिटल का 1% या 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपकी पूंजी की रक्षा करता है। तो इन नियमों को पत्थर की लकीर समझ लीजिए। पहला, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाइए। दूसरा, हमेशा ऐसे ट्रेड लीजिए जहां मुनाफे की गुंजाइश आपके रिस्क से कम दोगुनी हो। और सबसे जरूरी बात, स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका सुपर हीरो है। ये आपको उस एक बड़े लॉस से बचाता है जो आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो कौन सी एक सोच है जो एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है? ये फर्क जमीन आसमान का है। एक नया ट्रेडर अपने अहंकार, अपनी ईगो से लड़ता है। वो सही साबित होना चाहता है। वो हमेशा पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरा एनालिसिस तो सही था। जबकि एक प्रोफेशनल जानता है कि बाजार में क्यों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करने पर होता है, सही या गलत होने पर नहीं। ये एक सुनहरा नियम है, इसे लिख लीजिए। इसका मतलब है कि बड़े लॉट साइज या ज्यादा पैसे से ट्रेड करने से पहले ये साबित कीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी छोटे स्तर पर लगातार काम करती है। और यही वो गलती है जो 90% ट्रेडर्स को डुबो देती है। सोचिए, कुछ ट्रेड में आपको फायदा हुआ और आपने जोश में आकर अपना लॉट साइज 2 गुना या 4 गुना कर दिया, लेकिन आपने अभी तक लगातार प्रॉफिट बनाना सीखा ही नहीं है। नतीजा, एक बड़ा नुकसान आपकी सारी पिछली मेहनत और कमाया हुआ पैसा सब कुछ ले जाता है। पहले कंसिस्टेंसी, फिर साइजिंग। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबर का खेल नहीं है। ये आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपके आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। बाजार आपकी टेक्निकल स्किल से ज्यादा आपके कैरेक्टर को टेस्ट करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप बाजार में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आप खुद का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का रास्ता चार्ट से नहीं, आपके अंदर से होकर गुजरता है।